Now, very good morning. I'm Nityanand Sharma. Today we will discuss chapter number 1 and exercise 1.1. Now, firstly, determine the whether the following relation are reflexive, symmetric and transitive. आपको बताना है कि इनमें से कौन से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. पहला फर्स्ट दे रहेगा, फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है रिलेशन आर इन द सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक डेटा दे रखा है ए के अंदर. डिफाइन है आर में दे रखा है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. जहाँ x पहला एलिमेंट होगा और y सेकंड एलिमेंट होगा, उसका रिलेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 गिवन है. तो इसके लिए आप सबसे पहले देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर इसको मैं सेपरेट लिख दूँ कि 3x y इक्वल्स टू 3x लिख सकता हूँ. y इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू 1 रखो तो y 3 आ जाएगा, 2 रखो तो 6 आ जाएगा, 3 रखो तो 9 रखो आ जाएगा और 4 रखने पर 12 आ जाएगा. जैसे 5 रखोगे तो 15 आ जाएगा, जो कि इस ए से बाहर है क्योंकि आर उसने बोला कि रिलेशन उस सेट ए पे डिपेंड करता है. जहाँ से एक्स और वाई दोनों किसके एलिमेंट है, उस ए के ही एलिमेंट है. तो यहाँ क्या हुआ कि इस केस में जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 12 तक आएंगे. जैसे 15 जाएगा तो इस ए से बाहर हो जाएगा, इस ए से बाहर हो जाएगा तो अपन उसको नहीं लेंगे. तो अपने पास आर बनाया 1 3 2 6 3 9 एंड 4 2. अब आपको बताना है कि क्या ये जो है वो आया आर, ये आर आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है क्या. तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव का केस होता है ए कोमा ए. एज अ डेफिनेशन कहती है कि ए कोमा ए एलिमेंट ऑफ आर. तो यहाँ 1 1 2 2 3 3 आगे नहीं है. तो अपन एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमिलर सिमेट्रिक में आ जाओ. सिमेट्रिक में जैसे 1 3 दे रखा है तो 1 3 दे रखा तो इसका 3 1 नहीं है. एक भी नेगेटिव केस ये होता है अपने को, चाहे आप दूसरों के भी देख लो 2 6 है तो 6 2 नहीं है. किसी एक नेगेटिव केस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन उसको कह सकते हैं कि ये वो रिलेशन पर्टिकुलर नहीं है. तो यहाँ सिमेट्रिक 1 3 है बट 3 1 नहीं है, तो ये अगेन क्या हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं है. अब आता है ट्रांजिटिव केस में. ट्रांजिटिव के केस में अगर आप देखें ढंग से, देखो 1 3 और इसको रिलेट करें 3 9, तो देखो रिलेट हो रहा है 1 3 और 3 9. ट्रांजिटिव कहता है ए कोमा बी और बी कोमा सी, देन ए कोमा सी होना चाहिए. तो ए कोमा सी यानी 1 और 9 होना चाहिए, 1 9. तो 1 9 इसके अंदर आर के अंदर नहीं है, इस पूरे आर के अंदर देख लो 1 9 ही है और नहीं है. तो आप क्या बोलते हो कि इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है. तो फर्स्ट जो पार्ट आया उसमें आपको पता लगा कि ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है. तो तीनों पार्ट नहीं है. अब आता है दूसरा क्वेश्चन. दूसरा एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है. दूसरा कह रहा है आपको कि रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई आर एक्स कॉमा वाई वेयर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 4. यानी एक्स 4 से लेस देन है और एक्स और वाई नेचुरल नंबर का सेट है, यानी आर जो है वो नेचुरल नंबर पे लाई कर रहा है. तो अब आप देख सकते हैं कि एक्स जो लेस देन 4 है, 4 से छोटा जो भी नंबर ले तो 1 2 3 आएगा. 4 से जो भी लेस देन नंबर आएगा 1 2 3. तो 1 एक्स की जगह 1 रखो तो 6 आ गया, 2 रखो तो 7 आ गया, 3 रखो तो 8 आ गया. तो आर अपने पास बना क्या है, इसको देखते हुए आर ये बना है. आर बनने के बाद इसका रिफ्लेक्सिव चेक करना. तो 1 2 3 4 अप टू एन तक है, तो इसका 1 1 2 2 3 3 कुछ भी नहीं है इस आर के अंदर, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं. 1 6 देखो बट इसका 6 1 नहीं है. आप चाहे 2 7 देख लो, 2 7 का 7 2 नहीं है. तो अगर ये नहीं है नेचुरल नंबर का, ये 1 6 नेचुरल नंबर का पार्ट है बट 6 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ये आर का एलिमेंट नहीं है. और आर का एलिमेंट नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है. सिमिलर अगर आप देखें तो ये जो एक्स और वाई दोनों किसके एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के. एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर के एलिमेंट है. तो अब आप यहाँ पर देखो कि 1 6 है, 2 7 है और 3 8 है. जैसे अपन कहते हैं ना ट्रांजिटिव के लिए ए कोमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड B, C is element of R, then A, C is element of R. It should be A, C होना चाहिए. तो ये दोनों कंडीशन होने के बाद आपका A, C चेक करना होता है. तो अब आप यहाँ पर देखें कि इस केस में 1 6 मिल रहा है बट 6 को आगे अपन किससे रिलेट नहीं कर पा रहे. 1 6 तो 6 के साथ आगे कोई रिलेशन नहीं है. फिर देखो 2 7 तो 7 के साथ कोई रिलेशन नहीं है. 3 8 तो 3 8 देख रहे हैं तो 8 के साथ आगे कोई रिलेशन नहीं है. तो इसका मतलब अपने पास ये जो तीनों केस है वो तीनों केस केवल इसके पहले केस ही दिखा रहे हैं, दूसरे केस है नहीं है. जिसको अपन बोल रहे हैं कि इफ एक्स वाई इज रिलेशन ऑफ आर देन वाई जो ये वाई एलिमेंट है ना, सेकंड एलिमेंट जो बी आ रहा है वो अगला बी से रिलेट होना चाहिए.
देन y इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर नंबर, y अगर किसी अदर नंबर से नहीं है, सो क्लियरली अपन कह सकते हैं कि ट्रांजिटिविटी ऑफ r इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टेड इन दिस केस, यानी ट्रांजिटिविटी के बारे में अपन कुछ बता नहीं पा रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो इसको क्या बोलेंगे, r इज ए ट्रांजिटिव। एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से अपन इसको बता रहे हैं कि भी r की कॉन्ट्रडिक्टिविटी नहीं मिल रही इसके अंदर, इस केस के अंदर ट्रांजिटिविटी ऑफ r इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टेड इन दिस केस, सो r इज ट्रांजिटिव। सो अपन r को क्या मान लेते हैं, ट्रांजिटिव मान लेते हैं। ये केस स्पेशली ध्यान देना, ठीक है। आप कहीं दूसरे अदर सॉल्यूशन में ढूंढोगे तो वहाँ ट्रांजिटिव नहीं गिवन होगा, जबकि ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसका दूसरा केस फुलफिल नहीं। अगर दूसरा केस फुलफिल हो जाता तो आप एग्जैक्टली a, c चेक करते और a, c नहीं मिलता तो आप कह देते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट यहाँ पर a, b ही मिला, b, c के बारे में गिवन ही नहीं है, यानी b के रेस्पेक्ट में कोई आपको यानी रिलेटेड नहीं है, और ट्रांजिटिविटी ऑफ r इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टेड इन दिस, यानी कॉन्ट्रडिक्ट ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो ट्रांजिटिव है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसी का थर्ड पार्ट देखिए, रिलेशन आर इन सेट ए, दे रखा है 1 2 3 4 5 6, आर दे रखा है x, y इज डिविजिबल बाई x, है, और r जो a दे रखा है सेट, ये 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, और x y, और y इज डिविजिबल y, यानी y में x का डिवाइड कर रहे हैं, ये y सेकंड यानी रेंज की पोजीशन पे आ रहा है और x फर्स्ट एलिमेंट है, यानी सेकंड एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट का डिवाइड हो रहा है। ये आपको इस तरह अरेंज करना रिलेशन को, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको अपने को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इस a को लेते हुए, और आपको ध्यान देना है कि डिविजिबल होना चाहिए, और डिविजिबल जो नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। तो इसको अपन कैसे लिखा है, देखिए ये लिखा है, a दे रखा है 1 2 3 4 5 6, r में दे रखा है x, y इज डिविजिबल बाय द x, तो r में क्या क्या लिख रहे हैं, देखो सभी एलिमेंट का इटसेल्फ डिवाइड होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये a में जितने भी एलिमेंट सबको ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, y इज डिविजिबल बाय x हो रहा ना समय, इस सेकंड इस 1 में इस 1 का डिवाइड जा रहा है, इस वाले एलिमेंट में इसका डिवाइड जा रहा है, इस वाले एलिमेंट में इसका डिवाइड जा रहा है, और इस वाले एलिमेंट में इसका डिवाइड जा रहा है, और 5 में 5 का डिवाइड जा रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बट जैसे ही अब आप देखो 2 में 1 का डिवाइड जा रहा है, यानी सभी एलिमेंट्स में ये 2 3 4 5 6 में सभी में किसका डिवाइड जाएगा, 1 का जाएगा, तो वो लिखा मैंने 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फर्दर आप देखिए 4 में भी 2 का डिवाइड जाएगा, 6 में भी 2 का जाएगा, 6 में भी 3 का जाएगा, तो ये कुल टोटल बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो रिलेशंस बने अंदर, 14 अंदर एलिमेंट बने रिलेशन के अंदर, वो सब डिविजिबल को रिलेट करते हैं। अब अपन बात करते हैं इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव केस देखो, तो इसके जितने भी एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 जो भी आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर है, इसका मतलब ये a, सभी को सेटिस्फाई करता है, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक बात करें, देखो 1 2 मिल रहा है, एक भी नेगेटिव केस मिलना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 है क्या इसका, नहीं है, देखो 2 1 इसके अंदर नहीं है, तो 1 2 अवेलेबल है, बट 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ r का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। हमेशा एक नेगेटिव केस ढूंढ लो, आप चाहे 1 3 देख लो, 1 3 का 3 1 का नहीं है, तो एक भी नेगेटिव केस है तो वो सिमेट्रिक नहीं है, बाकी दूसरे फुलफिल हो रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट सारे जो कोई भी एक नेगेटिव केस आने पर वो आपको उसको नेगेटिव बोल देंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। अब आता है ट्रांजिटिव केस में अगर आप देखें तो 1 2 और 2 4, जैसे रिलेट करें 1 2 और 2 4, तो 1 4 है क्या, बिल्कुल 1 4 है यहाँ पर। अब आ जाइए 1 2 और 2 6, तो 1 6 है क्या, 1 6 है। अब आ जाइए 2 4, और 4 किससे रिलेटेड है क्या, नहीं है, तो और 1 3 और 3 6, तो 1 6 है, तो a, b और ये एलिमेंट रिलेशन को रिलेट कर रहा है, और b, c भी ये अंदर मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं a, c के सारे ये ट्रू है, सभी केसेस के लिए सभी ये क्या ट्रू है, तो ये भी क्या हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ आई। इसके बाद एक एग्जाम्पल, इसका एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही वर्क करूँगा। रिलेशन आर दे रखा इन सेट ऑफ इंटीजर z यानी इंटीजर ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय आर x, y, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इन x माइनस वाई का डिफरेंस जो है वो इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो डिफरेंस नेगेटिव आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है, इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर में भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो r का पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट में ले लूँ ए कोई एलिमेंट लिया जिसको मैंने इंटीजर का लेट कर लिया, अब कभी उसका आप इंटीजर का डिफरेंस करोगे a, यानी a माइनस a यानी 0, और 0 हमेशा हमें किसका पार्ट होता है, इंटीजर का पार्ट होता है, 0 इज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंटीजर, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव, यानी जो भी a यानी एक यूनिवर्सल नंबर ले लो कोई भी -1 -1
अब -1 को आप वापस -1 कर देंगे तो +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 यानी 0, या 2 और 2 ले लो तो 2 और -2 यानी 0 आ जाएगा। तो 0 इज ऑलवेज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, सो इट इज एन रिफ्लेक्सिव। अब आता है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में x, y r का एलिमेंट मान लिया, फॉर एग्जांपल ऐसा r में गिवन है, रिलेशन में गिवन है, बट अब अगर आप जैसे इसका माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन लेंगे तो जैसे a - b p को डिनोट करता है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो b - a -p आ गया, बट -p भी क्या होगा, इंटीजर का ही पार्ट होता है। जैसे मैं इसका डिफरेंस पहुंच करो 2 आ रहा है, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूंगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, -2। तो -2 भी तो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव भी तो क्या होता है, इंटीजर का पार्ट ही होता है। तो इसलिए बता रहा है कि अगर x, y x - y अगर इंटीजर का पार्ट है तो उसका नेगेटिव ले लेंगे, y - x भी ले लेंगे उसका, तो भी वो क्या होगा, इंटीजर का ही एलिमेंट होगा। तो अपन उस जैसे x - y को आप लिख सकते हैं x, y, उसी तरह y - x को आप क्या लिख पाएंगे, y, x। तो आप लेके चले थे x, y और आ किस पे गए, y, x पे, यानी x, y अगर r का पार्ट है तो उल्टा लेके चल रहे हैं, y, x भी किसका पार्ट आ रहा है, r का पार्ट आ रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ, सभी इंटीजर के लिए x, y अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो y, x भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब r भी क्या है, सिमेट्रिक है। सिमिलर आते हैं ट्रांजिटिव के केस में। ट्रांजिटिव के केस में कहता है कि x, y, z, ट्रांजिटिव में हमेशा 3 वेरिएबल लेने होते हैं, ये चीज़ ध्यान देना, हमेशा 3 वेरिएबल लेने पड़ते हैं, x, y, z। तो यहाँ x, y r का पार्ट है, इसको डिनोट करेंगे, रिलेशन जो r दे रखा है वो x, y इज इंटीजर, ठीक है। y, z यानी देखो रिलेट कर रहा है, तो y, z इज एन इंटीजर, दोनों इंटीजर है। तो आप अगर दोनों को ऐड कर लें, दोनों को ऐड करें तो y से y कट गया, अब बचा क्या, x - z, क्या बचा, x - z बचा। तो देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये इंटीजर में इंटीजर ऐड करने पर क्या होता है, सम ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। तो दोनों इंटीजर को ऐड करने पर वापस इंटीजर मिला, जिससे आपका y से y कैंसिल हो गया, x - z आ गया। x - z आने पर आपने बताया कि x - z अगर इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब x, z इज अ रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ रिलेशन का। तो आपने ये बता दिया है कि x, लेके चले थे x, y और y, z लेके चले थे और आ क्या, x, z आ गया, इसका मतलब r भी क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अब आप लोगों ने इस तरह मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताएं, बाकी जो 5th के अंदर ये कुछ 4-5 पार्ट हैं ये आप खुद से करें, आपको समझ आ जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर अब अपन डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, सेकंड नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये उसके फर्स्ट के कुछ पार्ट थे। अब बात करते हैं, जो मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए जो आपको समझने के थे। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो जनरली 1-2 नंबर में पूछा जाता है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर को दे रखा है, द रियल नंबर ऑफ डिफाइन आर दे रखा है a, b वेयर a इज लेस देन इक्वल्स टू b² इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, यानी न तो सिमेट्रिक है ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। ये जो कंडीशन है ये किसी को भी डिनोट नहीं करती है। तो आप बताइए। तो सबसे पहले अपन कोई भी ये, और ध्यान देना ये रियल नंबर है, रिलेशन जो है वो रियल नंबर पर डिपेंड कर रहा है, तो थोड़ा समझने की चीज़ है। अपन ने कोई एग्जांपल ले लिया 1,1/2, देखो इंटीजर नंबर पे तो ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, 1 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो ये हमेशा एप्लीकेबल होगा। बट अपने को रिलेशन जो दिया वो रियल नंबर पे दिया, और मैंने बताया था कि कोई भी नेगेटिव केस ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसको फोल्स कर रहा हो। तो आप नेगेटिव केस लेके चल रहे हैं उल्टा, रियल नंबर में रेसिप्रोकल रैशनल नंबर ले रहे हैं 1/2 और 1/2। 1/2 का आप चेक करें, लिखें यहाँ पे 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर 4 आ गया। जबकि देख सकते हैं कि ये तो फॉल्स केस है। क्या आ गया ये, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है 1/4 से, जबकि ये कह रहा है कि 1/2 छोटा होगा, ये तो फॉल्स केस हो गया। इसका मतलब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे इसने एग्जांपल में लिया 1/3 1/3 मस्ट बी लेस देन टू इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर विच इज फॉल्स, 1/3 इज ग्रेटर देन टू 1/9। सो ये रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। मैंने 1/2 लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी एक केस ले सकते हैं। अब आते हैं अपन सिमेट्रिक में कहते हैं कि जो पहला केस लेते हैं, जैसे अपन a, b ले रहे हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ एलिमेंट रिलेशन, तो होना चाहिए पहले तो। ये तो 1, 2 इज एलिमेंट ऑफ आर है ना, बिल्कुल है। अब अपन अगर रिलेशन का एलिमेंट है ये, तो अब आप लोग देखें इसका उल्टा वाइस वर्सा b, a आ रहा है क्या, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, पहले तो देखो 1, 2, तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू भी कंसिडर कर ले अपन, इक्वल टू ना मान रहे बट ग्रेटर देन तो है ही है, तो 4 इज ग्रेटर देन 1, तो अपन बोल देंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो आर का पार्ट है रिलेशन का। बट इसको जैसे उल्टा करें 1, 2, तो अब अपन इसको लेके चल रहे हैं b, a करके देखो b, यानी उल्टा आ जाएगा। b, a करने पर 2, 1
तो ये तो उल्टा केस आ गया जो कि ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बी कोमा इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो इसका मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैंने इसमें 3 वेरिएबल अज्यूम किए, मैंने बताया था 3 वेरिएबल लेने होते हैं हमेशा। 3, -2 और 1 इज एलिमेंट। ये एग्जांपल आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, बट उसमें फिट होने चाहिए। नेगेटिव केस लेने हैं, वो नेगेटिव कोई भी ले सकते हैं आप। मैंने लिया 3, -2। क्या लिया? पहला केस लिया 3, -2 इज एलिमेंट ऑफ आर, एंड एक लेके चल रहा हूँ -2 इज एलिमेंट ऑफ आर। देन आप चेक कर रहे हैं कि 3, 1 जिसको अपन a, c आर का एलिमेंट। तो आप पहले इसको सेटिस्फाई करो। 3, -2 आ रहा है क्या? 3, और इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू। अब ये देखो -2 लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, ये -2 और -2 का स्क्वायर, -2 और 1, तो ये भी इसको ट्रू कर रहा है, यानी 1 बड़ा होता है -2 से, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप देखो 3, 1 के लिए 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो फॉल्स केस हो गया क्योंकि ये तो है ही नहीं है, ये तो 1 बड़ा नहीं होता, 3 बड़ा होता है, तो ये केस फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये क्या है? ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब इसने बोला था कि ये जो है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो आपने बता दिया कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर दे रखा है और आर में दे रखा है b a+1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो इन्हीं में आप लोग एक ही जो कंडीशन फुलफिल की उससे आर बनाया, आर बना के उसी को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आपको चेक करना है। सेम इसी तरह भी अपन ने जो एक प्रॉब्लम नंबर 2 किया, सेम उसी तरह प्रॉब्लम इसको देखना है कि शो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइन रियल नंबर में रिलेशन दे रखा है a लेस देन इक्वल्स टू b इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी ये इसके इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक नहीं है। तो इसको भी अपन ने वही सेम उसी वैसे कराया जैसे भी अपन ने बताया था कि जब भी रियल नंबर में देते हैं तो अपन एक नेगेटिव केस लेके चलते हैं, और ये इक्वल टू हमेशा इक्वल टू, यहाँ पे पावर नहीं है, तो हमेशा सभी रियल नंबर पे आप देखो हमेशा उसका इक्वल आएगा, लेस देन और इक्वल टू होता ही है बिल्कुल। तो आप कोई भी 2 ले लो, 3 ले लो, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, 4 लेस देन इक्वल टू 4, -2 लेस देन इक्वल टू -4, तो ये सबको सेटिस्फाई करेगा नहीं, वो हमेशा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में आपने कोई एग्जांपल लिया 1, 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, ये ट्रू है, बट जैसे इसका उल्टा करेंगे 2, 1, तो 2, 1 करने पर उल्टा आ जाएगा, 2 इज लेस देन 1 आ रहा है, 2 इज लेस देन 1, जो कि ये क्या है? फॉल्स है, और फॉल्स होते आप क्या कहते हो कि 2, 1 उसका आर का पार्ट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक जो बोल रहा था ना सिमेट्रिक नहीं है, तो अपन यहाँ बता दिया कि सिमेट्रिक नहीं है। बट अब आते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में आपको पता है कि अगर ये केस तीनों केसेस में 3 वेरिएबल लेते हैं x, y, z, 3 वेरिएबल ले रहे तो x, y इज एलिमेंट ऑफ r, तो आप इसको लिखेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो y इज ग्रेटर देन 2x इक्वल टू b, एंड y, z, तो y इज लेस देन इक्वल टू z। तो अब दोनों जब ये कंडीशन हो रही तो आपको पता है कि y x से बड़ा है और z से बड़ा y है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? z x से भी बड़ा होगा। जब y x से बड़ा है और z से बड़ा y है, z से बड़ा है ना, z बड़ा है y से, तो अल्टीमेटली क्या होगा? z x से भी बड़ा होगा। तो तीसरी कंडीशन इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो z इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो x, z इज एलिमेंट ऑफ r, सो इट इज एन ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया, बट सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट 5th वाली प्रॉब्लम आप खुद से करें, ये भी बता रहा है, सेम इसी तरह की प्रॉब्लम है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है कि कौन से रहे, ये कुछ एग्जांपल अपने लेवल पे देने पड़ेंगे। जब भी इस रियल नंबर की बात करें तो आप रेसिप्रोकल रिलेशन दीजिए, रेशनल रिलेशन दीजिए, 1/3, 1/2 ऐसा कॉन्सेप्ट लेके करिए। और सिमेट्री के लिए 1, 2 तो देख लीजिए, उनको सेटिस्फाई कर जाएगा। ट्रांजिटिव में मैंने कोई 3 एग्जाम्पल 10, 3, 2 ले लीजिए। इसका लिए मैंने 10, 3 और 3, 2, ये एलिमेंट ऑफ आर है और ये एलिमेंट ऑफ आर है ट्रांजिटिव। तो आपको चेक करना है 10, 2, तो 10, 2 आर का पार्ट है या नहीं है, तो यहाँ ये इसका आर का पार्ट नहीं आता है, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव नहीं है। ये आपको चेक करना है, वो आप चेक करोगे उसी सेम प्रोसेस से प्रीवियस क्वेश्चन बताएं। प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए, ये भी बहुत सिंपल सा ही है। शो दैट आर इन रिलेशन सेट आर 1, 2, 3 दे रखे हैं और आर गिवन है, तो बताइए सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। सिमेट्रिक में 1, 2 और 2, 1 है, तो बिल्कुल ये सिमेट्रिक है। बट ट्रांजिटिव में 1, 2 और 2, 1 है, बट 1, 1 नहीं है। क्या है ट्रांजिटिव केस में? 1, 2 और 2, 1 है, बट 1, 1 नहीं है। 1, 1 नहीं है तो ये नॉट
ट्रांजिटिव। तो ये सिमेट्रिक है सिर्फ, बाकी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। इट इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज आप खुद से करिए। सेम उसी तरह की प्रॉब्लम है कि ये कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए फॉर ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय x, y, x and y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इन इक्विवेलेंस रिलेशन। x और y सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो यहाँ से देख के बता सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि सेम x, x यानी a, लेते हैं। तो किसी भी सेम बुक के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस तो होंगे। x एज ए x है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो सेम बुक के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो सेम दूसरी बुक में भी देखेंगे सेम बुक है तो उसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। नाउ डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्रिक देख कि x y इज एलिमेंट ऑफ a कर रहे हैं और x y इज एलिमेंट ऑफ r रिलेशन का कंसिडर कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं x और y अगर आपका रिलेशन कहता है कि x और y के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो y और x में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। उसका उल्टा, क्योंकि x और y में जैसे अपन बोलते हैं ना a, b इज एलिमेंट ऑफ r, तो उसका उल्टा b, a भी एलिमेंट हो, यानी x, y में अगर r का एलिमेंट है तो x और y भी सेम एलिमेंट मिलेंगे, यानी सेम नंबर ऑफ पेजेस मिलेंगे। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, सिमेट्रिक को डिनोट कर रहा है। अब आता है ट्रांजिटिव, यानी फर्स्ट बुक और x और y में अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो अल्टीमेटली ये हो गया x और z में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ये इस पूरी थ्योरी का मतलब ये है। इसका मतलब ये आया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। और ये ट्रांजिटिव है तो आपको बताना था कि शो करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब तीनों फुलफिल होता है तो इसका मतलब वो क्या होता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये डिफरेंट प्रॉब्लम है जिसमें बता दिया कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, तो आपने बता दिया कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज इट सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब आता है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 8। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर a, b, वैसे मॉडुलस दे रखा है a माइनस बी इज इवन, यानी इनका जो मॉडुलस है वो इवन है, यानी डिफरेंस जो भी आ रहा है वो इवन आएगा। is an equivalence relation, show that all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 or 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any other element of 2 or 4। तो अब आप सबसे पहले यहाँ पर a देखेंगे, a गिवन है और r आपको जो गिवन है वो ये दे रखे a और b, उनका डिफरेंस जो इवन है। तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि किसी भी एलिमेंट यानी इवन की लेके चलें, ए एलिमेंट जो ए को डिनोट करता है, ये एक्स एलिमेंट कंसिडर करें जो इस ए को डिनोट करता है, तो यहाँ उन सभी के लिए किसी का डिफरेंस करो एक्स माइनस एक्स करके देखो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहता है सेम एलिमेंट यानी ए कोमा ए यानी एक्स कोमा एक्स करो तो डिफरेंस करने पर 0 आएगा, और 0 हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो ये सभी के लिए चाहे 1,1 ले लो, 2,2 ले लो, 3,3 ले लो, उन सभी का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 आएगा तो आप क्या दोगे कि वो एक इवन नंबर और इवन नंबर है तो वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इवन आ रहा है इसलिए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज एन रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक यानी अगर कोई एक्स, यहाँ पर एक्स कोमा वाई लेता हूँ, एक्स और वाई एलिमेंट ए का मान लेता हूँ, तो एक्स कोमा वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, यानी एक्स माइनस वाई इज एन इवन नंबर है। अब ये इवन नंबर, इसको आप कैसे लिखोगे, इवन नंबर यानी प्लस माइनस, आप जैसे मॉडुलस हटाओगे तो आप क्या कंसिडर करोगे कि देखो इवन नंबर आ रहा है बट मॉडुलस हटाने पर वो प्लस माइनस में इवन नंबर आएगा। 2 लैम्डा यानी लैम्डा इज एनी इंटीजर नंबर, 2 3 4 5 7 8 9 कुछ भी इंटीजर नंबर होगा जो कि 2 का मल्टीपल होगा क्योंकि इवन नंबर है। अब इसी का मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, क्या कर दूँ, माइनस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा जैसे इसका माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो y माइनस एक्स लिख दिया, इसको प्लस माइनस बाई प्लस 2 लैम्डा लिख दिया। अगर आप देखें तो y माइनस एक्स क्या हो गया, 2 लैम्डा, यानी ये अगेन 2 का मल्टीपल आ रहा है, और 2 का मल्टीपल आ रहा है इसका मतलब ये भी क्या, y माइनस एक्स भी इवन हुआ, और y माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, y कोमा एक्स। जैसे x कोमा y को x माइनस वाई लिख पा रहे हैं, जैसे y माइनस एक्स को क्या लिख पाएंगे, y कोमा एक्स। तो आप लेके चले थे x कोमा y और आ क्या गया y कोमा एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सिमेट्रिक है। ठीक है, अब आता है ट्रांजिटिव कहता है एक्स वाई जेड इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर एंड वाई जेड इज एलिमेंट ऑफ आर। ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप भी मान के चलें एक्स वाई माइनस वाई इज इवन नंबर और वाई माइनस जेड भी इवन नंबर है। तो इन दोनों का क्या कर रहे हैं अपन, ऐड कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, इवन नंबर है तो अपन मॉडुलस हटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक्स माइनस वाई प्लस माइनस 2p, कोई कांस्टेंट मान लिया p, और वाई माइनस जेड जो इवन है तो इवन मॉडुलस हटाया तो क्या आ गया, प्लस माइनस 2q आ गया। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है,
तो दोनों इक्वेशन को क्या कर लिया अपन ने, ऐड कर दिया। दोनों को ऐड किया तो दोनों को ऐड करने पर कुछ ये भी इवन आ गया, तो दोनों इवन, इनमें से 2 कॉमन ले लिया। तो अब आपका क्या आ गया, इनका डिफरेंस जो आ गया वो डिफरेंस आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 2, और ये कोई कांस्टेंट आ रहा है, ये भी कोई एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर है। तो x माइनस वाई इंटीजर 2 का मल्टीपल इंटीजर से, तो उसका मॉडुलस भी क्या बोलेंगे उसका, वो भी क्या होगा 2 का मल्टीपल, यानी वो भी इवन होगा। तो अल्टीमेटली लेके क्या चले थे, x माइनस वाई और y माइनस जेड, तो y माइनस जेड, तो अल्टीमेटली आप क्या गया x माइनस जेड मतलब x कॉमा जेड इज एलिमेंट ऑफ r, सो r इज इट इज आल्सो ए ट्रांजिटिव। बट ये जो क्वेश्चन कह रहा था, वो क्वेश्चन कह रहा था कि शो करो कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये कह रहा है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी आपस में 135 रिलेटेड खुद से ही है और 2, 4 खुद से रिलेटेड है। कैसे, देखो, क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस करो तो 2 आएगा, 3 और 1 का डिफरेंस करे तो भी 2 आएगा, 3 और 5 का डिफरेंस करे तो 2 का मल्टीपल आएगा, 5 3 का, यानी आपस में करने पर ही डिफरेंस इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये आपस में रिलेटेड है। अगर आप वापस देखो 2 4 का डिफरेंस करो, 2 और 4 का, 4 और -2 करो तो भी इवन नंबर ही आ रहा है, यानी ये भी इवन नंबर ही आ रहा है। बट अगर आप कहते हैं कि 135, बट ये कहता है कि बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ 2 और 4 आर, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। तो अब आप इसको चेक करें कि अगर इनका डिफरेंस करके देखो 1, 2 जो कि 1 आएगा, 2, 1 4 आएगा, 1, 4 3 आएगा जो कि ओड आ रहा है, तो इनके सब रिलेशन जो है वो ओड नंबर आ रहे हैं। ओड नंबर आ रहे हैं इसलिए आपको बोलता है कि 135 इटसेल्फ रिलेटेड है और 2, 4 इटसेल्फ रिलेटेड है, और 135 का 2, 4 से कोई रिलेशन नहीं है। सेम इसी तरह से जो इंटीजर वाला मल्टीपल 4 आया, ये यहाँ मैंने मल्टीपल ऑफ इवन का बताया था, इसे इवन वाला मल्टीपल बताया था। सेम यहाँ पर इवन की जगह ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीपल ऑफ 4 में बता दिया। आप देखिए इस पर एक बार, मल्टीपल ऑफ 4 में क्या कर रहे हैं, वही सेम आपका 0 आ जाएगा जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में अगर x, y 4 का मल्टीपल है तो उल्टा कर देंगे y माइनस, तो वो भी मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, तो वो भी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, वही मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर वही सेम इसका, वो +-2 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, +-4 आ जाएगा। नाउ सिमिलर x माइनस वाई और y माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, दोनों 4 के मल्टीपल है, दोनों को ऐड करने पर y से y कैंसिल हो गया, यानी x माइनस जेड भी क्या आ गया, 4 का मल्टीपल आ गया। इसका मतलब x माइनस जेड मॉडुलस ऑफ x माइनस जेड इज मल्टीपल ऑफ 4, सो x, जेड इज एलिमेंट ऑफ r। सेम ये ट्रांजिटिव हो गया, और ट्रांजिटिव होने पर ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों बता दिए, तो ये क्या हो गया, इक्वलेंस रिलेशन हो गया। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी गई है आपसे, जो कि क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ये इसमें फर्स्ट और सेकंड, अभी अपन ने फर्स्ट पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है कि ये 1 से रिलेटेड एलिमेंट का सेट बताओ, जो इसको बोलते हैं इक्वलेंस क्लास बोलते हैं। कई बार क्या आता है एग्जाम में, फाइंड द इक्वलेंस क्लास ऑफ 1 यानी इस 1 के रेस्पेक्ट में ये रिलेशन किस पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप यहाँ पर एक केस बता रखा है कि B इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 के रेस्पेक्ट में मान रहे हैं उसको। तो B ले लिया अपन ने, B इज एलिमेंट ऑफ A, और A माइनस B, यानी A एलिमेंट मान लिया B की जगह, A माइनस 1। तो अब इस 1 का डिफरेंस है, तो A की जगह क्या रखा जाए कि यहाँ पर डिफरेंस उस मल्टीपल ऑफ 4 को डिनोट करे। इक्वलेंस क्लास दिखाने के लिए एक जगह 1 रख दो और एक जगह कौन सा एलिमेंट रखा जाएगा कि वो उसका 1 से रिलेट करके ये इस रिलेशन को फुलफिल करेगा। तो आप देखो कि 4 का मल्टीपल लाने के लिए इस एक ही जगह 1 भी रख सकता हूँ, तो मेरे पास 0 आ जाएगा, 0 का रिस्पॉन्स 4 का मल्टीपल। फिर 5 रख सकता हूँ, तो 5 माइनस 1 भी क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल। तो 5, 1 भी क्या 4 आएगा डिफरेंस, तो 4 का मल्टीपल हुआ। सेम यहाँ पर 9, 1 भी रखूँगा तो भी वो क्या होगा, 8 आ जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल है। ध्यान देना, आगे इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है कि x क्या है, 0 से 12 के बिटवीन है। क्या है, 0 से 12 के बिटवीन है, 0 से 12 के बिटवीन है, इसीलिए अपन आगे इसको 8 तक 9 तक ले चलेंगे, क्योंकि 10, 11 और 12 रखूँगा तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो जो आपका जो 1 से रिलेटेड जो इक्वलेंस क्लास है वो 1 पे भी है, 1 की 5 से भी है और 1 की 9 से भी है। इनका डिफरेंस रखने पर आपका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, 0, 4 और 8 आ रहा है, यानी जो 4 का मल्टीपल बन रहा है।
यानी 1 के रेस्पेक्ट में क्या एलिमेंट दूसरा रखा जाए कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो 1 के रेस्पेक्ट में तो 1 रखा जाए, और 1 के रेस्पेक्ट में 5 रखा जाए, और 1 के रेस्पेक्ट में 9 रखा जाए, ताकि उनका 1 - 1 करने पे 0, 1 - 5 रखने पे 4 और 1 - 9 रखने पे 8, जो कि 4 के मल्टीपल को डिनोट करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो आप बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कि सिमेट्रिक हो जाए ऐसा एग्जाम्पल देना और नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव हो। तो इसके लिए अपने एक एग्जाम्पल लिया, एक ए ले लिया 1 2 3 और आर कंसिडर कर लिया 2 3 और 3 2, क्योंकि अपने को ये चीज़ ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जो ये केस फर्स्ट वाला केस सेटिस्फाई हो जाए, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो उस केस में अपन ये उसको ले लिया कि उसको अपन ने सबसे पहले कंसिडर कर लिया कि एक एग्जाम्पल ले लिया 2 3 और 3 2 आर इज जिसमें आर इज सिमेट्रिक है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि इसने सिमेट्रिक होना चाहिए, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव होना चाहिए। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 देखो तो इसका 1 1 2 2 3 3 मिलना चाहिए, जो कि नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में 2 3 और 3 2 है तो ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में देखो 2 3 3 2 बट 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसलिए ये केस एग्जाम्पल दे दिया, ऐसा एग्जाम्पल बनाया, ये आर रिलेशन बनाया जिससे आपको ये पता लग रहा है कि ये सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे इन बाकी दूसरे के भी एग्जाम्पल बनाने, ये एग्जाम्पल दूसरे बना रखे हैं, ऐसा आप इनको देख के खुद से बनाइए, इनको देख के, ठीक है। 9 अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शो कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ए पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। यानी ये कह रहा है कि उस ओरिजिन से पी की डिस्टेंस और ओरिजिन से क्यू की डिस्टेंस सेम है, जहाँ पी और क्यू गिवन है, तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। आपको ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अपन और आपको ये भी बोल रहा है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी जहाँ ओरिजिन नहीं है इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पी विथ ओरिजिन एज ए सेंटर। आपको ये भी बताना है कि वो पी जो है वो सेंटर वो ओरिजिन नहीं है और सर्कल जो है वो पी से पास होता है और सेंटर उसका ओरिजिन है, ये बताना है। तो सबसे पहले अपन आर के लिए बात करें कि डिस्टेंस ऑफ ओ की पी से और डिस्टेंस ऑफ ओ की क्यू से, जो कि इक्वल है जहाँ क्यू ओ ओरिजिन है, ऐसा आपको रिलेशन गिवन था। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के केस में लेते हैं। तो अगर अपन बात करें कि कोई पी पॉइंट ले लिया ए का पार्ट, तो ओ पी की डिस्टेंस ओ पी के खुद इटसेल्फ अपने आप में इक्वल ही होगी। ये ओ पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट और ये पी पॉइंट है। ओ पी की डिस्टेंस अगेन ओ पी से बात करें तो वापस सेम होगी, तो रिफ्लेक्सिव हमेशा सभी केसेस में हो गया। यानी किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा सेम आएगी, कोई भी पॉइंट ले लो तो उसकी सेम डिस्टेंस सेम आएगी। तो वो क्या होगा, पी पॉइंट लिया तो पी का पी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेम सिमेट्रिक की बात करें तो ओ की पी से डिस्टेंस है तो ओ की क्यू से भी वो इतनी डिस्टेंस है, ओ की पी से डिस्टेंस है ओ की क्यू से, तो उल्टा कर दें ओ की क्यू से तो ओ की पी से भी उतनी सेम होगी। इसलिए ये ओ पी और ओ क्यू दोनों की डिस्टेंस सेम आ रही है, इसलिए क्यू पॉइंट पी का रिलेशन है। इसलिए आपको क्या बोलते हैं, आर इज द सिमेट्रिक, आर भी रिलेशन भी सिमेट्रिक आ गया। अब आता है ट्रांजिटिव में, अगर पी क्यू आर का पार्ट है, अगर 3 पॉइंट ले रहे हैं अपन, एक आर पॉइंट और ले लेते हैं, आर पॉइंट, ठीक है, एस पॉइंट ले लिया, आर रिलेशन वर्ड यूज करा इसलिए अपन एस ले लिया। तो ओ का पी से और ओ का क्यू से और ओ का एस से, तो अगर ओ पी ओ क्यू के इक्वल है और ओ क्यू ओ एस के इक्वल है तो आप कह सकते हैं ओ पी ओ एस के भी इक्वल होगी, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। तो लास्ट में बोलता है कि अगर ये सब ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। बट लास्ट में उसने बोला कि आपको ये बताना है कि शो करो कि जो पॉइंट पी है वो ओरिजिन नहीं है और वो जो पी पॉइंट है वो अपने आप में एक सर्कल को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब अगर इन पॉइंट से अपन एक लोकस ड्रॉ करें, क्या करें, एक लोकस ड्रॉ करें, तो किसको डिनोट करेगा, सर्कल को, और जहाँ इसका सेंटर ओरिजिन होगा और पी कहीं ना कहीं सर्कमफरेंस पे पॉइंट लाई कर रहा होगा, क्योंकि इसी तरह का एक अपन बनाएंगे, लोकस लेंगे। तो यही बता रहा है कि बी इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन जहाँ पी 0 नहीं है। तो इस तरह से जब ओ पी और ओ क्यू की डिस्टेंस इक्वल आ रही है तो इसका मतलब वो एक तरह की रेडियस का काम कर रही है, रेडियस का काम कर रही है जिसका सेंटर ओ है, ओरिजिन है और सर्कमफ्रेंस पे पी पॉइंट लाई कर रहा है। सेम इसी तरह 12th क्वेश्चन आप खुद से करिए, ये हो जाएगा, एंड 13 क्वेश्चन भी खुद से करिए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जिनको आप आराम से कर पाएंगे। 13 अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी आप सिंपल पैरेलल परपेंडिकुलर के केसेस हैं, ये आप कर सकते हैं। अब आता है 15 और 16, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4, और आपको आर गिवन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। आपको देखना है कि देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3
और 4 4 ये मिल रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक 1 2, तो 2 1 है क्या इसमें? नहीं है, तो 1 2 है, बट 1 2 इज आर पार्ट है, बट 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, नहीं है, नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो ये रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करें 1 2 और 2 2, तो 1 2 और जैसे आप कोई भी ले लें ट्रांजिटिव का 3 3 और 3 2, तो 3 2 वापस मिल रहा है। 1 3 और 3 3, तो ये भी 1 3 मिल रहा है। 1 3 और 3 2, तो 1 2 मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सी है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब आता लास्ट 16, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन। आपको आर दे रखा है ए कोमा बी वेयर ए इक्वल्स टू बी माइनस 2, बी इज ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं बी इज ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा कोई भी बी ले लो, 6 से बड़ा लूँगा तो इसमें अगर आप ये वैल्यूज पुट करते जाओ, बी वैल्यू 6 से लो, 6 से बड़ा 7 लूँ, तो 7 रखने पर 7 रखूँ तो 7 माइनस 2 5 आ रहा है। फिर वापस आप लिखोगे 8 रखो तो 8 माइनस 2 6 आ रहा है, से 8 माइनस 2 करने पर 6 आ रहा है, और 9 लूँगा तो 9 माइनस 2 करने पर 7 आ रहा है, ये रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप देख सकते हो 6 8 इज एलिमेंट ऑफ आर। यहाँ पे देखो कौन सा एलिमेंट, 6 8 इज एलिमेंट ऑफ आर, तो ये इसका रिस्पॉन्स हो गया। करेक्ट आंसर इज 6। आप चाहो तो उल्टे केस भी रख देख सकते हो, ये 4 उसको सेटिस्फाई करेगा नहीं क्योंकि बी 6 से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ रखो 8 रख के दोगे 8 माइनस 2 करने पर 6 आना चाहिए, जबकि 3 दे देगा, गलत है। 7 रखो 7 माइनस 2 करोगे तो अपने आप में क्या आ रहा है 5 आना चाहिए, जबकि 8 आ रहा है, तो ये तीनों रॉन्ग हो गए, तो आंसर सही। ये भी क्रॉस चेक करने का तरीका हो गया। ये अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी की है। नेक्स्ट वीडियो में अपन फंक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।